सरकार का रामपथ अयोध्या में विशेष रथ। आज भगवान के भक्त के रूप में भगवान श्री रामलला के चरणों में प्रणाम करने के लिए आए हैं। विधायक पहुंचे अयोध्या धाम। जय श्री राम। राम नाम का पर्व, अपनी संस्कृति पर गर्व। सबसे सौभाग्य की बात है भगवान के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। भव्य है अयोध्या धाम, सबके प्रभु श्री राम। राम में हुए विधायक, रामलला का जयघोष। रामलला के दरबार में सरकार। राम दरबार में सरकार। जी हां, आज अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में योगी सरकार और कुछ विपक्षी पार्टियों के नेता भी पहुंचे। विधायकों ने हाजिरी लगाई और प्रदेश के मंत्री और विधायकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में दर्शन किए। इस दौरान सभी बेहद उत्साहित नजर आए और भक्ति भाव में डूबे हुए नजर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री, मंत्री और साथ ही विधायक राम धुन पर मगन नजर आ रहे हैं। सुबह 9 बजे लखनऊ से सभी विधायक और मंत्री अयोध्या के लिए रवाना हुए थे और अयोध्या पहुंचने पर उनका फूलों से स्वागत किया गया। हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, आप देख सकते हैं एक एक तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे और साथ ही बसों से जब रवाना हुए लखनऊ से अयोध्या के लिए, तो उसमें राम धुन भी बजाई गई। लखनऊ से अयोध्या जाते समय विधायकों का काफिला हाईवे किनारे एक होटल पर रुका, जहां पर विधायकों ने नाश्ता किया। हाईवे किनारे बने इस ढाबे से लोकतंत्र की एक सुंदर तस्वीर भी सामने आई। सभी दल के नेता एक साथ में टेबल पर बैठकर नाश्ता करते हुए नजर आए। कई दलों के नेता एक साथ बैठे हुए नजर आए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसा बहुत कम सामने आता है जो आज एक तस्वीर सामने आई है राम के नाम पर। यह तस्वीर आप देखिए, सभी एक साथ नजर आ रहे हैं और बस में भी सभी दलों के नेता एक साथ ही अयोध्या गए हैं। बस के अंदर सभी रामधुन भी गुनगुनाते हुए नजर आए। आप देख सकते हैं अयोध्या पहुंचे विधायकों के स्वागत की तैयारियां की गई थी। काफी भव्य तैयारियां थी, तरह तरह के फूल इकट्ठा किए गए थे और बुलडोजर की भी व्यवस्था की गई थी। जैसे ही विधायक अयोध्या पहुंचे, भव्य स्वागत किया गया। विधायकों के अयोध्या पहुंचते ही पुष्प वर्षा भी की गई। विधायकों का पुष्प वर्षा कर स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत किया। मैं बहुत भावुक हूँ क्योंकि इस स्थान पर जब आया था तब यहाँ पर एक ढांचा खड़ा था जो 6 दिसंबर को हमारे सामने टूटा था। मैं उस समय यहाँ पर आया था कि जिस समय 1990 में जिस समय यहाँ पर गोली चली थी, मैं उस समय यहाँ पर आया था जिस समय चबूतरे का निर्माण हुआ था। मैं उस समय यहाँ पर आया था जिस समय यहाँ का शिलान्यास हुआ था। मैं उस समय यहाँ पर आया था जिस समय यहाँ पर मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। और आज सबसे सौभाग्य की बात है भगवान के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। भावुक हूँ, समर्पित हूँ भगवान के चरणों में। देखिए, भगवान श्री रामलला का दिव्य दर्शन आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा और विधान परिषद के सभी सदस्य, जिनके ऊपर सदन में सदस्य के रूप में उत्तरदायित्व है वह भी, और जिनके ऊपर सरकार में किसी जिम्मेदारी में रह करके वह भी, आज भगवान के भक्त के रूप में भगवान श्री रामलला के चरणों में प्रणाम करने के लिए आए हैं। भगवान श्री रामलला सबके मनोरथ पूरी करें, सब मनोकामना पूरी करें और तीसरी बार 400 पार के साथ प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार देश में बने और 2027 में फिर एक बार 300 पार, 2047 तक विकसित भारत बने। भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला बने, भारत गरीबी से मुक्त बने, सही मायने में राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। भगवान राम के भक्त आज सत्ता में हैं तो सारा शोक जनता का दूर हो और उनके जीवन में खुशहाली आवे, ऐसी भगवान श्री रामलला के चरणों में प्रार्थना करते हैं। सबके मनोरथ पूरे करें। और हनुमान जी महाराज का चूंकि भीड़ अधिक है इसलिए हनुमानगढ़ी आज दर्शन करने के लिए जाना नहीं हो पा रहा है, लेकिन हनुमान जी के चरणों में यहीं से प्रणाम करते हैं क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। इसलिए यहाँ से प्रणाम करके भगवान श्री रामलला के
दर्शन किए, बहुत आनंद आया है। सब एकदम आनंदमग्न है, सबके हृदय में राम नाम बंद है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय श्री राम। ये हम लोग के जीवन धन्य हो गया। अपने जन्म और जीवन दोनों को आज दर्शन करके हम लोग अपने आप को धन्य समझ रहे हैं, जिसके लिए 500 वर्षों से लोग इंतजार कर रहे थे। कितनी सदियां बीत गई, कितने लाखों लोग जिसके लिए बलिदान हो गए, उनके जीवन में ये सुअवसर नहीं मिला। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि भगवान श्री राम हम लोग को ऐसे समय में जन्म दिए हैं कि हम लोग मंदिर को बनते हुए देखे, प्राण प्रतिष्ठा भी देखे, आज दर्शन करने का भी लाभ हम सबको प्राप्त हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि इससे बड़ा जीवन में कुछ हो नहीं सकता है। आज का दिन हम सबके लिए जीवन में स्मरणीय रहेगा, अद्भुत रहेगा। जो नहीं आए मैं उनको दुर्भाग्यशाली मानता हूं, और मैं समझता हूं कि वो पार्टी और वोट की राजनीति के कारण नहीं आ रहे हैं। उनको इससे ऊपर उठ करके भगवान श्री राम का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि जब से इसका संघर्ष चल रहा है, न उसमें पार्टी थी, न देश आज़ाद था, कई गुलामियों के बाद तो ये अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। तो इसको दल और राजनीति से ऊपर उठ करके ये एक बहुत बड़ी घटना है भारत के स्वाभिमान के लिए, भारत के आदर्श के लिए, भारत के गौरव है, गौरव का दिन है। तो इसको कोई पार्टी और राजनीति से नहीं बांधना चाहिए। हम यही कहेंगे कि हम सौभाग्यशाली हैं, और इस वक्त जो भी इस धरती पर है सौभाग्यशाली है। वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त हुई और प्रभु श्री राम के दर्शन आज हमारे सभी विधायकगण, माननीय मुख्यमंत्री सहित सारे मंत्रीगण ने दर्शन किया है। निश्चित रूप से जो भारत के भाव में है वासुदेव कुटुंबकम, प्रभु श्री राम के चरणों में हम सब ने मत्था टेक करके प्रदेशवासियों का कल्याण, देशवासियों का कल्याण और पूरे विश्व का कल्याण हो, ऐसी भावना के साथ हम लोगों ने मत्था टेका है। और भारत में तो मेरे तन में राम, मेरे मन में राम, मेरे रोम रोम में राम। अब आपको दिखाते हैं अलग अलग तस्वीरों के जरिए मंत्रियों और विधायकों की लखनऊ से अयोध्या तक रामलला के दर्शन की तस्वीरें। अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर में लखनऊ से अयोध्या के लिए रवाना होते हुए बस के जरिए, उसके बाद में बाराबंकी में नाश्ता करते हुए सभी विधायक और मंत्री, और उसके बाद में आप देखिए बुलडोजर से पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया। लेकिन उससे पहले बस के अंदर की तस्वीरें भी देखिए, जहां पर रामधुन की धुन पर सभी मगन नजर आए और जगह जगह पर स्वागत के इंतजाम भी किए गए थे। मंदिर परिसर में भी खास तौर पर तैयारी की गई थी सभी मंत्रियों, विधायकों और साथ ही मुख्यमंत्री के स्वागत को लेकर। और उसके बाद में रामलला के दर्शन करने की ये तस्वीर भी आप देखिए, जहां पर सीएम के साथ में सभी मंत्री और विधायक मौजूद है गर्भगृह में, और प्रभु श्री राम के दर्शन कर भजन कीर्तन भी यहां पर किया गया। तो एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या की, जब आज वीवीआईपी मेहमान तो पहुंचे, लेकिन साथ में आम श्रद्धालु भी दर्शन कर पा रहे थे। आम और खास के बीच में कोई अंतर नहीं था, ऐसी व्यवस्थाएं की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय अध्यक्ष जी का आभार कि इतना सुंदर कार्यक्रम बनाया। सभी जितने साथी विधायक हैं सब बहुत ही प्रफुल्लित हैं। पूरे सनातनी समाज में बहुत ही उल्लास है। गांव-गांव में कोई ऐसा घर नहीं जहां दिया न जला हो। अभी हमने आपसे बात की थी, आप दर्शन के लिए आ रहे थे, रास्ते में रेस्टोरेंट पे मौजूद थे, आप दर्शन हो गए। इन पलों के बारे में, इन क्षणों के बारे में बताइए। मेरा सौभाग्य है कि मुझे दूसरी बार आने का मौका मिला है। प्राण प्रतिष्ठान के कार्यक्रम में भी मुझे सादर आमंत्रित किया गया था, तो मैं भाग्यशाली हूँ कि 2 बार मुझे रामलला ने दर्शन दिए। और जाहिर सी बात है, आपको दिख ही रहा होगा सभी माननीय सदस्यों के चेहरों पे खुशी की लहर है, और बहुत बड़ा मौका है हम सबके लिए। सब बहुत खुश हैं। भगवान रामलला के दर्शन हम लोग हमेशा करते आए हैं। अवध की रहने वाली हूँ, बचपन से करती आई हूँ, और आज भी दर्शन किए हैं। प्रभु राम की आस्था हम सबके मन में है, दिल में है, और हमेशा रहेगी। बिल्कुल, देखिए आज हम इस विराट उनके महल में उनका दर्शन कर रहे हैं। हम लोग तब से, जब वो बेचारे उसके नीचे रहते थे, तब से भी हम लोग दर्शन करते आते रहे हैं। हमेशा से हमारी आस्था रही है। हम
कल भी आते थे, आज भी आए हैं, कल भी आएंगे। मंत्री मोहसिन रजा जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज दर्शन किए, कैसा लगा? हमारे लिए तो बहुत ही गर्व का पल है और बहुत ही भावुक करने वाला पल है, क्योंकि ये नगरी प्रभु श्री राम की नगरी है, जन्मस्थली है और यहाँ पर मंदिर की कामना 500 सालों से लोग कर रहे थे। आज वो उनकी कामना पूरी हुई है। हम इसके लिए प्रदेश के और देश की सरकार आदरणीय मोदी जी को और उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय योगी जी को धन्यवाद और उनका साधुवाद करेंगे, इसलिए क्योंकि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद ये फैसला हो गया था तो सारी व्यवस्था और सुविधाएं देने का काम सरकार ने सुचारू रूप से किया और उसके परिणाम स्वरूप 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी आए, तमाम दुनिया भर से लोग यहाँ पर आए, तमाम हमारे जो देश के लोग थे, तमाम श्रद्धालु आए और आज लगातार श्रद्धालुओं की एक श्रृंखला यहाँ पर चल रही है। लाखों की तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं जो प्रभु श्री राम में आस्था रखते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस पर भी लोग राजनीति कर रहे हैं और क्यों ना करें, मुझे लगता है, क्योंकि जिनकी पार्टी की बुनियाद रामलला के श्रद्धालुओं के खून पर रखी हो, वो कैसे आ जाएं यहाँ पर। रामलला के दर्शन करने के बाद में निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। संजय निषाद ने कहा कि वैसे तो सपा कहती है कि वो राम को मानते हैं, लेकिन एक विशेष वर्ग का वोट बैंक ना चला जाए, इसलिए राम मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं आए हैं। दर्शन किया है, कैसा लगा? बहुत बहुत बधाई दूंगा माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को और ढेर सारे जो संघर्ष के परिणाम की देन है। आज जो लोगों ने संघर्ष में साथ दिया था, हम निषादों के लिए अभिभूत हैं कि कहते हैं रामलला सब पर भारी है, काशी मथुरा और सिंगापुर की भारी है और निषाद राज भगवान राम के आज बाल सखा निषाद राज की भी मूर्ति यहाँ लग रही है और अतिथि भवन में रहा है। और हम लोग पहले कहते हैं किसी भी समाज को मान सम्मान सुरक्षा समृद्धि चाहिए जो हमारी सरकार से मिले। सपा नहीं आई, वो कहती है हमारा सबसे बड़ा भगवान पीडीए ही है। देख कल उन्होंने सदन में बोला कि हमारे भी राम हैं, सबके हैं, सुबह शाम पूजा करते हैं, उनके जो एक वोट नाराज न हो जाए इसलिए वो ऐसा करें। तो जैसा कि आपने सुना, ये थे संजय निषाद जो कि प्रभु राम लला का भव्य दिव्य दर्शन करने के बाद राम जन्मभूमि परिसर से बाहर निकले। उनका कहना है कि आज यहाँ पर बेहद दिव्यता और भव्यता के साथ दर्शन कराए गए हैं। समाजवादी पार्टी वैसे तो प्रभु राम को मानती है, उनका पूजा पाठ करती है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के डर से आज वो यहाँ पर दर्शन पूजन करने नहीं आई है। कैमरामैन उपेंद्र के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 अयोध्या।